हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को पति रूप में स्वीकार किया था। सबसे पहले हरियाली तीज का व्रत गिरिराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती ने किया था, जिससे फलस्वरूप भगवान शंकर उन्हें पति रूप में प्राप्त हुए थे। कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करती हैं। पूरे शिव परिवार का पूजन करती हैं। सुहागिन महिलाओं को भी इस दिन व्रत रखने पर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखेगी, उन्हें विवाह में आने वाली जो भी बाधाएं हैं, भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएगी। सावन महीने में पड़ने वाली इस तीज को श्रावणी तीज के नाम से जानते हैं, जिसे हम श्रावणी तीज कहते हैं, हरियाली तीज कहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। हरियाली तीज का व्रत करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना भोजन और बिना जल के रहती हैं। दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजन करने के बाद ही अपने व्रत का पालन करती हैं, अन्न और जल ग्रहण करती हैं। इस व्रत पर स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान आता है, मिठाई आती हैं, उन्हें ससुराल भेजा जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर में काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करती है, निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करती है। पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजा के बाद आप अनंत कथा सुनी जाती है। कथा की समाप्ति पर महिलाएं माता गौरी से अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और घर में त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यह व्रत महिलाएं माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। इसमें 16 श्रृंगार की सामग्री वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करती हैं, जिसमें चूड़ी, सिंदूर, कंगन, मेहंदी, साड़ी, चुनरी, बिच्छू, पायल, अनंत मेहंदी वगैरह ये सब शामिल हो जाते हैं 16 श्रृंगार की चीज़ों में। इन सामग्री को अर्पित करने के साथ ही माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान भी मांगती हैं। हरियाली तीज का व्रत तृतीय तिथि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक रखा जाता है। सुहाग की सामग्री में चूड़ी भी अवश्य रखी जाती है। इस व्रत में महिलाएं काली मिट्टी से भगवान शिव माता पार्वती की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करती हैं, फिर अगले दिन उनका विसर्जन कर देती हैं। अपने व्रत का पालन करने से पहले मूर्तियों का विसर्जन कर देती हैं। वैसे तो इस व्रत में निराहार निर्जल रहकर व्रत किया जाता है, लेकिन जिन महिलाओं की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह व्रत में जल और फिर फल ग्रहण ना करे या कोई मेडिसिन वगैरह ले रही है, तो वह अपने सुविधा के अनुसार ये व्रत कर सकती हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं इस व्रत को अपना व्रत किसी दूसरे को दे सकती हैं। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत शुरू करने से पहले सरगी खाई जाती है, उसी तरह से बहुत सी जगह हरियाली तीज का व्रत रखने से पहले सरगी खाई जाती है। तो जिन्हें यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि ऐसा रिवाज है कि उन्हें सरगी खाने का समय लिक्विड चीज़ें भी ले सकती है, जैसे नींबू पानी है, जैसे जूस वगैरह, दूध वगैरह, चाय आदि का सेवन भी कर सकती हैं। यदि कोई महिलाएं गर्भवती महिलाएं हैं जो ज़्यादातर लगातार इस व्रत को करती आई हैं, ऐसे में आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस व्रत को रखें। निर्जल और निराहार रहकर आपको यह व्रत नहीं रखना। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आपके साथ कोई भी समस्या हो सकती है, आप इस व्रत को केवल सच्चे मन से सुबह शाम आप व्रत की पूजा कर सकती है। ऐसे कंडीशन में आप व्रत ना करें तो अच्छी बात है। 2024 में साल हरियाली तीज वर्ष इस दिन पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कौन से हैं, व्रत का पालन किस दिन किया जाएगा, किस समय किया जाएगा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि प्रारंभ होगी 6 अगस्त मंगलवार की शाम 7:53 से और समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार की रात 10:06 पर। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए इस बार यह व्रत 7 अगस्त बुधवार को हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। अगले दिन यानी गुरुवार को इस व्रत का पालन किया जाएगा। अब जान लीजिए इस व्रत में शुभ मुहूर्त के बारे में। 7 अगस्त बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से शुरू होकर 5:15 तक रहेगा। जो लोग हरियाली तीज के दिन सरगी खाते हैं, वह 4:30 बजे के बीच में खा सकती हैं। एक योग इस दिन बन रहा है, जो कि सुबह 11:41
तक रहेगा। बाद में सारा दिन शिवयोग लग जाएगा। तो अगले दिन आप व्रत के पारण का समय रहेगा। राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। राहु काल का समय इस दिन रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। अब जान लीजिए इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:45 से लेकर 9:10 तक। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:04 से लेकर 12:27 तक। और शाम की पूजा 5:27 से 7:10 के बीच में कर सकते हैं, जो प्रदोष काल का समय भी रहेगा। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव सहित पूरे परिवार की पूजा करें। प्रदोष काल में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष काल का समय 6:16 से 7:46 तक रहेगा। व्रत का पारण किया जाएगा 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से लेकर 7:15 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी समय आप पहले पूजा करें, बाद में अपने व्रत का पारण करें। ये थी आज की वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा।